Hello and welcome to this channel again. This is Shaur Avasthi and today we are going to talk about problem 17 of LeetCode 75. So अभी तक अगर आपने बाकी प्रॉब्लम नहीं देखी हैं, अभी तक प्लेलिस्ट में 16 प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सबएरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबएरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। अच्छा, ये कंपल्शन है, एक एलिमेंट डिलीट करना ही करना है। यहाँ पे लिखा है यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट, एक एलिमेंट तो डिलीट करना ही करना है। तो एक बार देखते हैं। तो इसको हम इस तरह का समझें कि एक एग्जांपल अगर गिवन है और उसमें एक ज़ीरो है तो हम उसको ईजिली टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अगर एक भी ज़ीरो नहीं है तब भी हमको एक एलिमेंट डिलीट करना ही पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा? 3। क्यों? क्योंकि एक तो डिलीट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी डिलीट कर दो। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम ज़ीरो को डिलीट करें। अगर ज़ीरो नहीं है तो हम किसी एक को भी डिलीट करने से अच्छा है लेंथ -1 ही रिटर्न कर दो। तो डिलीट करने से बेटर ये चीज़ हम कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम एंड में एक एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न करेंगे। मतलब हमें जो आंसर आएगा, लेंथ जो आएगी मैक्स लेंथ -1 रिटर्न करेंगे आंसर में। ठीक है। अब ये मैक्स लेंथ क्या होगा? मैक्स लेंथ क्या होगा? ये मैक्स लेंथ होगा लेंथ ऑफ द सबएरे ऑफ वंस दैट कैन टॉलरेट 1 0 इन इट। 1 0 क्यों? क्योंकि उसको तो हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? मैक्स लेंथ आफ्टर हैंडलिंग एट मोस्ट 1 0। एक ज़ीरो को हम हैंडल कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर यहाँ पे गिवन है 1 0 0 1 1 1, तो अगर इस ज़ीरो को हम 1 में कन्वर्ट कर दें, हैंडल कर लिया इसको, तो अब कितना हो गया? 1 1 1 1 1 1 5। इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया और हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्स लेंथ -1। मैक्स लेंथ कितनी आ रही? 1 2 3 4 5 6, 5 आंसर हो गया 6 -1, क्योंकि एक तो डिलीट करना ही करना है। तो हम डिलीट करने से बेटर है उसको कन्वर्ट करें, और हम कितने को कन्वर्ट कर सकते हैं? सिर्फ एक को। सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रॉब्लम नंबर 16 देखा था, जिसमें के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को हम कन्वर्ट कर सकते थे 1 में, बट इसमें हम कितने को कर सकते हैं? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक को कर सकते हैं। तो जैसे ही के की वैल्यू, यानी जैसे हम के इसमें ले लेंगे इनिशियली 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमारा एक भी एलिमेंट कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही एक भी एलिमेंट कन्वर्ट होगा हम के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, और जैसे के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जाएगी, मतलब अब क्या हो रहा है? मतलब ये अब यहाँ पे श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक बार समझते हैं इसको। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। वन 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ k इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली, ठीक है। और यहाँ मैं मैक्स लेंथ ले लेता हूँ, जो कि हम अपडेट करते रहेंगे। इसलिए सेम है, नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। यहाँ पे L रखा, यहाँ पे R रखा, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। अभी विंडो साइज़ कितना है? 1 है। हमने देखा 1 आ रहा है R पे, तो 1 से कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं हमको, तो हम R को आगे बढ़ा देंगे। फिर हमारा 1 आ रहा है, फिर हम R को आगे बढ़ा देंगे। अब हमारा 0 आ रहा है, तो इसको टॉलरेट करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए क्या की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब एक हमने कर लिया हैंडल, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। फिर हमने R को आगे बढ़ाया, आ रहा है 0 पे। अब जब 0 पे आ रहा है तो मतलब अब इसको हैंडल करने के लिए फिर के की वैल्यू कहाँ जाएगी? 2 हो जाएगी। और जैसे ही के की वैल्यू 2 हो गई, वैसे ही मतलब क्या हुआ? अब हमारा श्रिंकिंग स्टार्ट होगा। बट 2 होते ही हमको पता चला कि इससे पहले की जो विंडो है वो हमारे काम की है, एंड दैट कैन बी 1 आंसर। तो इसके बाद अगला एलिमेंट लेते ही हमारा जो के की वैल्यू 2 पे जंप कर जा रहा है, तो ये मैक्सिमम लेंथ की विंडो हो सकती है एक।
इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ अगर निकालें तो यहाँ होता है जे, यहाँ होता है आई, तो हम j माइनस आई प्लस वन करते हैं। बट अगर हम ध्यान से देखें तो i की जगह पे तो l पड़ा हुआ है और r पड़ा हुआ है j प्लस वन। ठीक है, तो हम अगर फॉर्मूला लिखें लेंथ का j माइनस आई प्लस वन, और इसको अगर हम थोड़ा सा रिफ्रेम करें तो ये बन जाता है j प्लस वन माइनस आई, और j प्लस वन पे तो r पड़ा ही है r, और i कहाँ पे है? i पे l पड़ा हुआ है तो l, तो ये बन जाएगा r माइनस एल, यानी लेंथ हमारी कितनी हो गई? r माइनस एल, लेंथ हमारी हो गई r माइनस एल। हमने मैक्स लेंथ में स्टोर कर लिया r माइनस एल, दैट इज़ 1 2 3 4, दैट इज़ 4। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करेंगे, एक बार आंसर स्टोर कर लिया, अब श्रिंकिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव हो गई है, सॉरी वैल्यू जो के की है वो ग्रेटर देन जीरो, वन हो गई है। जैसे ही के हमारा ग्रेटर देन वन जाएगा तब हम श्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब श्रिंकिंग में क्या करते हैं? श्रिंकिंग में जब तक के की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वन ना आ जाए, जब तक के की वैल्यू वापस नॉर्मल ना हो जाए, तब तक हम श्रिंकिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने जो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट जीरो हैंडल किया उसको एक्सक्लूड कर दें। अगर इसको हम एक्सक्लूड कर दें तो मतलब सिर्फ हमको एक जीरो हैंडल करना पड़ेगा, तो के की वैल्यू वन हो जाएगी। तो हम एल को इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमको ज़ीरो नहीं मिलता। ठीक है, तो एल को हमने इंक्रीमेंट किया, एल पहुंचा यहाँ, जैसे ही हमको ज़ीरो मिला, ठीक है, तो हम तुरंत एल को एक और आगे बढ़ा के उसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी एल अब कहाँ आ गया? एल आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, और जैसे ही हमने एल को आगे बढ़ाया वैसे ही के की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ज़ीरो को अब एक्सक्लूड कर दिया, इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वापस से के की वैल्यू कितनी हो गई? वन। ठीक, ओके। अब अगेन एक्सपेंशन शुरुआत करो, अगेन एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो फिर से आर पे ज़ीरो था, उसको तो हैंडल कर ही लिया हमने। ठीक है, फिर हम आर प्लस प्लस करेंगे। वन है कोई दिक्कत नहीं, वन है कोई दिक्कत नहीं, वन है कोई दिक्कत नहीं, आर चला गया आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आर हमारा कहाँ चला गया? 8 पे, जो कि n के इक्वल है। तो वाइल लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब वाइल लूप टर्मिनेट करने के बाद हम फिर से अपनी मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे। तो अब ये देखो ये लेंथ क्या हो रही है। तो अगर हम, जब आर हमारा बाहर गया यानी उसके पहले तक एक हमारी विंडो बन सकती थी। ठीक है, तो उसके पहले तक एक हमारी विंडो बन सकती थी जिसका साइज़ क्या था? कुछ ऐसा, एक मिनट सॉरी, ये था साइज़ उसका। अच्छा, ये साइज़ फिर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जे रखते हैं, यहाँ पे आई अगर होता था, और जे माइनस आई निकालते हैं, बट जे माइनस आई प्लस वन करते हैं, बट जे प्लस वन पर तो ऑलरेडी आर है, इसका मतलब कितना होगा? आर माइनस एल। आर माइनस एल कैलकुलेट करो, 8 माइनस थ्री दैट इज़ 5। ठीक है, तो चेक भी कर लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी मैक्स लेंथ विल बी अपडेटेड टू कितना? 5। ये हो गया हमारा आंसर 5। अब हमारे मैक्स लेंथ में कितना आ गया? हमारे मैक्स लेंथ में आ गया 5, बट यहाँ पे हमने एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया, और हमें एक तो करना ही था, तो हम एक एलिमेंट डिलीट करके मैक्स लेन इज इक्वल्स टू, सॉरी हम डायरेक्ट या तो रिटर्न नहीं कर देना, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या? रिटर्न मैक्स लेन माइनस वन। ठीक है, बस सिंपल है हमारा। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने साइज स्टोर कर लिया n में, nums डॉट साइज। ठीक है, देन उसके बाद हम इंट l इज इक्वल टू ज़ीरो, r इज इक्वल टू ज़ीरो, दो पॉइंटर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर हम क्या कर रहे हैं? एक इंट मैक्स लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में उसको हम इंट मिन दे देते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें एक वाइल लूप चलाना है, कब तक? जब तक r लेस देन n रहता है। इस वाइल लूप में क्या करना है? इफ nums ऑफ r इक्वल्स टू अगर ज़ीरो है
तो इसका मतलब क्या होगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी। अब के हमारा क्या था, इंट के। के क्या है, के बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हमने हैंडल किया। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज जिनको हमने हैंडल किया। तो जीरो अगर पड़ा तो हमको हैंडल करना पड़ेगा, हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अच्छा, मैक्स टू मैक्स हम कितने जीरोस को, सिर्फ एक जीरो को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करने के बाद चेक करेंगे कि इफ के इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैक्स लेंथ अपडेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू मैक्स लेंथ कॉमा आर माइनस एल। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे, फिर हमारा स्टार्ट होगा श्रिंकिंग। ठीक, अब श्रिंकिंग में क्या होगा, श्रिंकिंग में हम एल को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमको जीरो नहीं मिलेगा। तो वाइल नम्स ऑफ एल नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब तक हम क्या करेंगे, एल प्लस प्लस। ठीक है, ओके। अब जैसे हमको मिल गया, यानी जैसे हम जीरो वाले पे आ गए, फिर हम क्या करेंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, उस जीरो को एक्सक्लूड करेंगे, यानी एक्सक्लूड जीरो एंड इंक्रीमेंट के, सॉरी डिक्रीमेंट के। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो को एक्सक्लूड करेंगे, यानी अब उसको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, तो हमें के को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी अब हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज हैंडल किए थे हमने वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल को प्लस प्लस करेंगे, एक आगे निकल गया, साथ ही साथ के को हम अगेन माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रिंकिंग फेज। ठीक है, देन उसके बाद एंड में हमारा क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, क्योंकि जे तो एक बार हर बार आगे बढ़ ही रहा है ना। ओके, तो ये का हमारा हो गया। अभी आगे देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जब वाइल लूप से बाहर आ रहे हैं तो अगेन हम अपना मैक्स लेन अपडेट कर रहे हैं। दैट इज मैक्स लेन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेन कॉमा आर माइनस एल। ठीक है, उसके बाद एंड में हमको रिटर्न क्या करना है, मैक्स लेन माइनस वन, क्योंकि एक एलिमेंट को डिलीट करना ही करना है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे जे नहीं है, आर है। अब एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तीनों टेस्ट केस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।